जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरजान, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम वर्णमाला के चैप्टर पढ़ रहे थे। वर्णमाला के हमने अभी तक 5 क्लासेस कर लिए हैं और ये है क्लास 6। देखिए, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो प्लीज़ उन क्लास को देख लेना, क्योंकि आगे की क्लासों में जो चलेगा फिर आप कहोगे कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। इसलिए पीछे की क्लास ज़रूर देख लेना, तो ही आगे की क्लासेस समझ में आती चलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अल्पप्राण हमने कल पढ़े थे। कौन कौन से थे वर्गीय व्यंजन में? पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन और एक ड, उत्क्षिप्त वाला ड। ठीक है, ये टोटल कितने थे? 31। और पढ़े थे हमने महाप्राण कौन कौन से थे? दूसरा, चौथा, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा, चौथा और सभी उसमेय व्यंजन और ड। ठीक है, ड उत्क्षिप्त वाला। तो ये टोटल कितने थे? 15। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम। देखिए, मैंने कल बताया था एक होते थे प्राणत्व के आधार पर, ये थे प्राणत्व के आधार पर 2, और फिर थे स्वर तंत्रियों के आधार पर विभाजन, यानी कि या फिर घोषत्व के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर या फिर घोषत्व के आधार पर। तो कितने होते हैं? ये 2। कौन कौन से होते हैं? घोष, जिसे हम सघोष भी बोलते हैं, और अघोष। घोष क्या होते हैं? स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती हैं। घोष कौन कौन से होते हैं? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक लाइन लिखकर बता देता हूँ, उसी से ही। के, खे, गे, घे, अंगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होते हैं? घोष। इसी लाइन के क्रम में। ठीक है, कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, घोष। और इसमें अंतस्थ व्यंजन, यह, रह, ले, वे, और एक है, उसमें व्यंजन का है, सभी स्वर। ये टोटल कितने होते हैं? 31। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अघोष। अघोष क्या होते हैं? जो बच गए वो सब अघोष, यानी कि पहला और दूसरा, ये अघोष। ठीक है, और ये इसमें आते हैं। देखिए, है तो इधर आ गया था, तो बच्चे कौन से उसमें व्यंजन में? से, यानी कि तीनों से। ये कितने होते हैं? टोटल 13। ठीक है, अघोष कितने होते हैं? टोटल 13। संयुक्त व्यंजन पढ़े थे हमने, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय और संयुक्त स्वर, ये रहे। संयुक्त स्वर भी पढ़े थे हमने। और ये किस किस से मिलकर बने हैं, ये भी पढ़े थे। क्या ये किस तरीके से बोले जाते हैं, ये भी पढ़े थे हमने पिछली क्लास में। ठीक है, देखिए, वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और ये परिभाषा संयुक्त स्वर के लिए भी है, बस यहाँ व्यंजन की जगह स्वर हो जाएगा। ठीक है, ये सब स्वर से मिलकर बने हैं। ठीक है, देखिए, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये संयुक्त व्यंजन पढ़े थे। ये किस किस से टूट के बने हैं? कै, धन, शय। अब देखिए, वर्ण विच्छेद वाली बात आ गई यहाँ पर। देखिए, सर ने कै भी लिखा है, शय भी लिखा है और ए भी लिखा है। अगर देखिए कोई भी वर्ण हम लिखते हैं इनसे अलग, संयुक्त व्यंजन से अलग, मानो हमने कै लिखा था, तो कै को हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? इसमें स्वर निकालना है, कै, हलंत लगाकर धन, ए। ठीक है, जब तक स्वर नहीं निकल जाए तब तक वर्ण विच्छेद खत्म नहीं होगा। देखिए, क्या का तो सिर्फ 2 स्टेप में ही निकल गया, लेकिन 6 संयुक्त का मतलब है कि वे किसी और से मिलकर बना होगा। किस किस से मिलकर बना है? कै, धन, शय। अब देखिए, शय तो स्वर नहीं है, मैंने बताया था कोई भी वर्ण विच्छेद स्वर पे खत्म होगा, तो स्वर तो ये शय है नहीं, तो इसमें भी हलंत लगाओ और इसमें से भी एक स्वर बाहर निकालो। अब है ये 6, ये जो पढ़ा था ना अभी हमने, शय, तो इसका पूरा एक विच्छेद है। ये इन तीनों से मिलकर बना है 6। ठीक है, ऐसी तरह जय और श्रय, ये चारों इसी तरीके से मिलकर बने हैं, ये रहे। ठीक है, अब देखिए, हमने शुरुआत में बचपन से पढ़े थे अपने क्लासों में एपीएनआर, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, इस तरीके से पढ़े थे। लेकिन सही क्रम जो है इनका, जो हम पढ़ते थे, ओ, औ और अंग, एह, लास्ट में भी लिखे करे थे। हालांकि लास्ट में ना होकर सबसे शुरू में होते हैं। सही क्रम इनका यही है, अंग अनुसार, अंग ये चंद्रबिंदु वाला और अह विसर्ग वाला, फिर ये सही क्रम है। अगर पेपर में पूछ ले कि वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण कौन सा है, तो अंग है। ठीक है, तो कौन कौन से थे? अंग, 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 अह, ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब ई काम है व्यंजन के लिए। देखिए, व्यंजन में हमने पढ़े थे लास्ट में क्षय, त्रय, ये क्षय, क्षत्रिय वाला जो होता है ये लास्ट में आता है। नहीं,
अभी हमने 6 का व्यंजन क्या करा था, इसका 6 का व्यंजन क्या करा था, कै धन शे, ठीक है। तो जो पहला वर्ण है ना उसी के बाद आएगा जिसका हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। देखिए हम 6 का वर्ण विच्छेद करा था, तो 6 का वर्ण विच्छेद करा था तो कै के जस्ट बाद में आएगा, ठीक है। बस इसमें यही पूछ लेता है कि 6 का क्रम किस वर्ण से पहले किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो कै के बाद और कै के पहले, ठीक है। ऐसा आता है। हमने ज्ञानी पढ़ा था, ये वाला ज्ञानी पढ़ा था, ये पढ़ा था किस किस से मिलकर बना था, जय धन यहाँ से, इससे मिलकर बना था। तो ये जय के बाद आएगा, पहला वर्ण है, पहले वर्ण किसका कराया वर्ण विच्छेद, जय का। तो जय के बाद आएगा, जय के बाद आएगा जय, जिसे हम ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी, ठीक है। ऐसे ही उत्क्षिप्त होते हैं ना जिन्हें हम ताड़न जाति बोलते हैं, तो जिस तरीके से वो है उसी के साथ मिलकर आएगा। देखिए डै डमरू के साथ ड़, ढढ़क्कन के साथ ड़, ठीक है। और ऐसे ही श्रेय, अभी श्रेय का वर्ण विच्छेद करा था, वो भी इसी तरीके से आएगा, शय के बाद श्रेय, ठीक है। ये सब उन्हीं की मात्राएं हैं, इस तरीके से ये शुरुआत से लिखे जाते हैं, ठीक है। शुरू में अंग आता था, फिर चंद्रबिंदु, फिर विसर्ग, ठीक है, फिर ए आ, इस तरीके से पीछे वाली। देखिए वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, किसी भी मात्रा को, मैं तुम्हें पिछली क्लास में बताया था किस तरीके से वर्ण विच्छेद करते हैं। देखिए कै, अगर देखिए कोई मात्रा नहीं है इस पर, तो फिर इसमें हलंत लगा कर हम इसमें से एक मात्रा तो हमेशा इसमें रहती है। अगर कोई मात्रा नहीं है बगैर हलंत लगे तो एक मात्रा तो हमेशा रहती है, फिर इसमें ए। अगर इसमें मात्रा है जैसे कि कै उ, ये वाली कोई मात्रा है, अगर इसमें मात्रा है तो हम इसे किस तरीके से तोड़ेंगे, कै, इसमें लगाएंगे हलंत, व्यंजन में हलंत लगाने के बाद इसमें सब स्वर ढूंढेंगे। देखिए ये मात्रा जितने भी होते हैं ये सब स्वर होते हैं। अब ये उ की मात्रा जो है ये छोटे उ की मात्रा है, तो हम यहाँ पे छोटा उ लगा देंगे, ये हो गया कु का वर्ण विच्छेद, ठीक है। अब देखिए कै और नीचे घुंडी वाली रह, अब देखिए मैंने घुंडी वाली रह पिछली क्लास में बताई थी, नीचे जितनी भी घुंडी वाली रहेंगी वो ऋषि वाली रह रहेंगी, यानी कि स्वर वाली। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, कै में हलंत लगाओ, तो ये भी एक स्वर है, तो इस स्वर को अलग लिख दो, अरे, ठीक है। अब देखिए ये आधे को कैसे लिखते हैं, जैसे सत्य ले लो, सत्य, आधे को कैसे लिखते हैं, देखिए स लिखा हमने, स एक व्यंजन है तो इसमें हलंत लगाओ। स पे क्या कोई मात्रा है जो दिख रही हो, नहीं है, तो जब नहीं होती तो ए तो होता है, जब कोई मात्रा नहीं दिखे तो ए तो होगा, ठीक है। फिर इसमें हलंत लगाओ, यानी कि से का काम खत्म। अब आ जाओ तय पे, तय तो ऑलरेडी आधे लिखा हुआ है, जब आधे को कैसे लिखते हैं हम, हलंत, हलंत का मतलब ही किसी में हलंत लग गया तो समझ लो वो आधा है, तो तय तो पहले से आधे लिखा हुआ है, तय में लगा दिया हलंत। अब तय पे कोई मात्रा है, जब खुद आधा लिखा हुआ है तो इसमें क्या मात्रा होगी, ठीक है। फिर आ जाओ ये पे, ये लिखा, ये में लगाओ हलंत क्योंकि यह एक व्यंजन है। अब ये हो गया आधा, इसमें से क्या स्वर निकलेगा, देखिए कोई मात्रा लग रही है इसमें, उ ई आ की नहीं लग रही, तो इसमें भी आएगा ए, ठीक है। इस तरीके से होएगा इनका, ये बोलते हैं वर्ण विच्छेद, ठीक है। देखिए ऊ की मात्रा में बहुत दिक्कत होती है, जो कि रे वाले में लिखते हैं मैं रे, और एक तो ये वाली ऊ, ये जो जिसमें घुंडी नहीं बनती, एक ये वाली होता है रे ओ। देखिए इसमें तो घुंडी नहीं बनी, तो इसमें घुंडी नहीं बनी तो ये है छोटा ऊ, इसमें घुंडी बन गई तो ये है बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ ऊ, ठीक है। देखिए ये कुछ शब्द हैं, इन शब्द का आपको घर से वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। चलिए एक मैं बता देता हूँ फिर भी। देखिए ट्रेन, मैंने बताया था टे में हलंत लगा हुआ है ये वाला। अब रेफ रूप वाली रे को छोड़कर बाकी सारी रे पूरी होती हैं, तो इस रे को पूरा करो, फिर ये वाली जो रे है टे रे। अब रे पूरी है तो रे में से कुछ हलंत स्वर निकालना होगा, टे रे, हलंत लगाना पड़ेगा जब ये पूरी है। तो इसमें क्या मात्रा क्या है, देखिए कुछ मात्रा दिख रही है, हाँ एक ही मात्रा दिख रही है, तो एक वाली सिंगल ए वाली मात्रा, ए वाली ए रहती है, ठीक है। फिर बचा देखिए पूरा ट्रे, इसका काम खत्म, बचा ने में लगाओ हलंत ने, और ने में हलंत लगाने के बाद इसमें कोई मात्रा दिख रही है, उ आ ई की नहीं दिख रही, जब नहीं दिखती है तो ए की मात्रा होती है, ठीक है। ये हो गया ट्रेन का वर्ण विच्छेद। देखिए कुछ ये शब्द हैं, इनका होमवर्क आप घर से करना और कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी। अगर क्लास में कोई मुझसे गलती हुई हो तो उस गलती के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा।
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।